जय श्री महाकाल। जहाँ पवित्र श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास ही नहीं पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु भगवान महाकाल का दर्शन कर रहे हैं, पवित्र माँ क्षिप्रा में स्नान कर रहे हैं, ऐसे समय पर क्षिप्रा के राम घाट पर जहाँ भगवान महाकाल की सवारी का पूजन होता है, जहाँ लाखों लोग आचमन लेते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसी स्थान पर बड़े बड़े नालों का मिलना, ड्रेनेज की लाइन का फूटना, 10 फीट ऊंचे तक उसका वह गंदा पानी जाना, ये अपने आप में बहुत ही गलत है। एक एक नहीं, एक साथ दो नालों के वीडियो सामने आए मीडिया के द्वारा। 2 नाले फूटे हुए जिसमें करोड़ों लीटर ड्रेनेज का गंदा पानी माँ क्षिप्रा को गंदी कर रहा है। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि प्रशासन को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल अवार्ड लेने से हम महान नहीं होंगे, हम माँ क्षिप्रा को कैसे पवित्र बना सकते हैं, इस ओर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी कहने से स्मार्ट सिटी नहीं हो सकती, जब तक क्षिप्रा स्मार्ट नहीं होगी तब तक यह शहर स्मार्ट नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहूँगा कि शासन यानी प्रशासन स्पेशली माँ क्षिप्रा को स्वच्छ रखने पर, पवित्र रखने पर, उसको शुद्ध रखने पर विशेष ध्यान दे। ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। अभी कल भगवान महाकाल की सवारी पर कुछ मुसलमान युवकों द्वारा थूका गया। ये घटना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, और केवल निंदनीय नहीं, यह अपने आप में बहुत ही दंडनीय भी है। मुझे घोर आश्चर्य होता है कि हम जब उज्जैन में भाईचारा बना करके रखना चाहते हैं, आज तक किसी हिंदू ने, जब आप इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं तो किसी हिंदू ने जाकर के उस पर नहीं थूका। आपके उर्स के प्रोग्राम होते हैं, किसी भी हिंदू ने जाकर उन पर नहीं थूका और न तो आज तक पत्थर बरसाए। लेकिन ये घोर आश्चर्य की बात है कि जब हम आपको सम्मान देना चाहते हैं तो आप हमारा और हमारे आराध्य भगवान महाकाल का अपमान करना चाहते हैं। ये कितनी गलत बात है कि आप भगवान महाकाल की सवारी पर थूक रहे हैं, जो भगवान उज्जैन के राजा हैं, हम उनको राजा मानते हैं। तो यह अपमान केवल भगवान के भक्तों का नहीं है, यह अपमान केवल हिंदुओं का नहीं है, ये अपमान है भगवान महाकाल का। और महाकाल का अपमान कोई भी हिंदू सहन नहीं कर सकता। इसलिए अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, प्रेम और सौहार्द की बातें करते हैं, तो फिर आपको इतनी नीच हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप कल्पना करें कि लाखों की संख्या में हिंदू भगवान महाकाल की सवारी में शामिल होते हैं, और अगर उनका सब्र का बांध टूट जाता तो क्या होता? वो आप पर हमला कर देते हिंदू, तो आपका क्या होता? दूसरी बात, अगर सवारी में भगदड़ मच जाती तो आप कल्पना करें कि कल कितनी जानें जा सकती थी, कितने लोग मर सकते थे। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आप स्वयं इतनी सारी निगरानी करते हो, इतनी सारी जांचें करते हो सवारी निकलने से पहले, तो फिर इस तरह की घटनाओं पर आप क्यों असफल हो जाते हो? आपको क्यों नहीं समझ में आता? क्यों नहीं आपको पता चलता कि हाँ ये हो सकता है? तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन दोषियों पर कम से कम इनके जो मकान हैं उनको तुरंत तोड़ा जाए, राजस्व की कार्रवाई की जाए, कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी तो भविष्य में इस प्रकार की गलती ये लोग नहीं करेंगे। इसलिए कम से कम इस घटना को हमको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, और ये जिहादी मानसिकता के लोग जो इस प्रकार के आचरण कर रहे हैं, कम से कम महाकाल परिक्षेत्र में और सवारी मार्ग पर इन लोगों के मकानों को चिन्हित करो, उनको अलग हटाओ। उस जगह पर इनके मकान नहीं चाहिए, जिससे भविष्य में कभी बड़ी घटना न हो सके। दूसरे जिन मुसलमानों के होटल चल रहे हैं और वो हिंदुओं के नाम से चल रहे हैं, सबकी जांच कराओ, सब पर होटलों पर उनके नाम लिखवाओ। और भूल करके भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्षिप्रा में गाय के सिर कटे हुए मिले, होटलों में गौ बीफ परोसा जाए। ये भगवान महाकाल की धरती पर, इस नगरी में नहीं होना चाहिए। इसलिए शासन और प्रशासन को इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। भगवान महाकाल की सवारी पर थूकने वाले जिहादियों के मकान तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिया गया। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को, विशेषकर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और स्थानीय प्रशासन को, उज्जैन प्रशासन को, नगर निगम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। साथ ही मैं उन जिहादियों को संदेश देना चाहूँगा कि आप नमाज पढ़ें, आप उर्स निकालें, आप कुछ भी करें, लेकिन हम हिंदुओं की सवारियों पर थूकना, हम हिंदुओं की यात्राओं पर पत्थर बरसाना, या बिल्कुल बंद कर दें।
अब वो ज़माना जा चुका है, अब हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हर हिंदू तैयार है। इसलिए भविष्य में कोई भी इस प्रकार का नीच और गलत कदम उठाने से पहले आप याद रखना कि अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आपके मकान तोड़े जाएंगे और इसी प्रकार से आपको जेलों में सड़ाया जाएगा। धन्यवाद।